Okay, beta. So we are going to start graph question today. So before we start graph question, so we should revise the topic called first equation, second equation, and third equation of motion. First equation v is equal to u plus at. इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. Second equation s is equal to ut plus half at square. Third equation 2as is equal to v square minus u square. It is very important. You have to learn this. Very important. तो आपको ये याद करना पड़ेगा. Now let us start with our graphical representation, which is a very important portion. Graphical representation we are going to learn. So next topic comes equation of motion by graphical method. So today we are going to focus on graphical method and then we learn the derivations. तो derivations पर हम आज नहीं पहुंच पाएंगे. आज हम सिर्फ ग्राफिकल ही रिप्रेजेंटेशन समझ पाएंगे. तो देखो कैसे क्या होता है. देखो जो हमने 9th क्लास में ग्राफ यूज करने हैं आपके सिलेबस में, ग्राफ दो तरह के हैं जो हमने पढ़ने. पहला ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. फर्स्ट ग्राफ है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम. जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इसे एसटी ग्राफ कहते हैं. कीप इन माइंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एसटी ग्राफ. व्हाई इट इज कॉल्ड एसटी ग्राफ? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस. Velocity time graph is represented by VT graph. V minus T नहीं है, VT graph है. It's not V minus T, it's VT graph. So जो हमारे ग्राफ हैं ये दो तरीके के हैं ग्राफ. ये कौन कौन से हैं? ST ग्राफ एंड VT ग्राफ. So just try to understand. अब हम इसी में आगे चलते हैं. अब हम जो आज सीखेंगे पहले हम सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब आप ये समझना ध्यान से ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं और कैसे इनको समझना है. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ. तो वो हम देखते हैं वो किस चीज़ का ग्राफ है. एक मैंने एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे करके. तो ये एक एक्सिस और ये हो गई आपकी ये ना डायग्राम सीधी बनानी पड़ेगी. ये इस तरीके से, अभी भी सीधी नहीं आ रही है. तो इट इज लाइक दिस. तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया S और यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने टाइम एक्सिस. एसटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब देखो अगर मैं ये लाइन ऐसे लगा दूं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब क्या? ये डिस्टेंस है इस साइड पे. अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ. देखो ये आपका डिस्टेंस है. तो लेटर से ये डिस्टेंस है आपका, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है 5 मीटर. और ये है आपका टाइम एक्सिस. तो देखो क्या हो रहा है, अगर आप इस ग्राफ को रीड करो, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा. 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 जैसे हम बैठे हैं अभी इस रूम में, अपने अपने घर में बैठे हैं, तो हो क्या रहा है? टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस फिक्स है. मतलब आपका डिस्टेंस जो भी है घर में फिक्स है. इसी तरह से जब आप स्कूल जाते हो, तो लेटर से ये 5 मीटर का डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल. तो आप स्कूल पहुंच गए 8 बजे. अब 8 बजे से लेके 2 बजे तक आप स्कूल में ही बैठे हो, तो इसे हम कहते हैं रेस्ट. अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे शो करेंगे तो ये बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ है. बॉडी एट रेस्ट का मतलब है कि टाइम तो बढ़ेगा, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा. बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या है? टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा. देखो डिस्टेंस की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. तो एसटी ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो वो रेस्ट ग्राफ होता है. तो इस ग्राफ को पढ़ना सीखो कैसे. देखो टाइम बढ़ रहा है बट आपका डिस्टेंस फिक्स है. डिस्टेंस बिल्कुल पैरेलल आ रहा है. मतलब जैसे आप 8 बजे स्कूल पहुंचे, 9 बजे भी स्कूल में ही हो, यानी डिस्टेंस सेम है. 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी, 2 बजे तक आप स्कूल में सेम हो, यानी 2 बजे तक का ये ग्राफ है आपका. और अभी इस टाइम आप घर में बैठे हो, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में अगर ग्राफ बनाओगे तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. लेटर से आपकी पोजीशन है तो पोजीशन आपकी सेम जा रही है. तो ये एसटी ग्राफ है जब बॉडी एट रेस्ट होती है. अभी मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, इसको भी समझना जरा ध्यान से. तो ये देखो, ये
हम जो आज टॉपिक कर रहे हैं ये हमारा ST ग्राफ है। ये हो गया S डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। अब देखो जैसे मान लो आप स्कूटर चला रहे हो और स्कूटर आप सिर्फ 50 की स्पीड पे चला रहे हो, ना कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो, खाली रोड पड़ी है, आप 50 की स्पीड पे चला रहे हो, मतलब या कोई भी एक फिक्स स्पीड ले लो, स्पीड ना कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, आपने स्कूटर शुरू किया जीरो से, ये 0 पॉइंट होता है, तो आप स्पीड ना कम कर रहे हो ना ज्यादा कर रहे हो, 40 40 40 40 चली जा रहे हो, तो ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी फ्रॉम जीरो एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। यानी ये जो ग्राफ है, ये लाइनें आपने नहीं लगानी बीच में, आपने ये सिंपल लाइन लगानी है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और इक्वल बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, लेटर से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेटर से ये सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ये सेकंड में है टाइम, और ये मीटर में है डिस्टेंस लेटर से। तो एक सेकंड में 1 मीटर गया, अगले एक सेकंड में फिर से 1 मीटर चला गया, अगले एक सेकंड में फिर से 1 मीटर चला गया। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाना है आपके सामने है, और कांस्टेंट स्पीड ग्राफ भी कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कांस्टेंट स्पीड ग्राफ, आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड ग्राफ। और ये भी आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करने हैं तो कैसे करने हैं। अगर मुझे बॉडी एट रेस्ट दिखाना है तो ST ग्राफ होगा। ST ग्राफ में बॉडी एट रेस्ट दिखाएंगे कैसे, टाइम बढ़ रहा है और आपका डिस्टेंस फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है एंड योर डिस्टेंस इज फिक्स, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, टाइम बढ़ा डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम बढ़ा डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम बढ़ा डिस्टेंस बढ़ गया। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक सेकंड में 1 मीटर गया, उसके अगले एक सेकंड में 2 चला गया, यानी 1 मीटर का गैप आया, फिर उसके एक सेकंड में फिर से। तो व्हेन बॉडी शोज इक्वल चेंज इन, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। और क्या कह सकते हैं हम, कांस्टेंट स्पीड ग्राफ। एक ग्राफ और इसमें करवाता हूँ और ग्राफ सीख लो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। देखो एक और ग्राफ करवाता हूँ। ST ग्राफ चल रहा है अभी हमारा, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ST ग्राफ। ST मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये एक ग्राफ और बनाते हैं, यहाँ पे लिखा S और यहाँ पे लिखा हमने T। देखो साइंस में ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, हम एक रफ बना के आइडिया ले सकते हैं इस तरह से, बट आप ग्राफ यूज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अब मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ, ऐसे गया फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया। अब ये और ये कंपेयर करो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, यानी इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम इसे मार्क करने की कोशिश करें तो टाइम तो बढ़ा, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा, यहाँ पे भी टाइम बढ़ा पर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बढ़ा, यहाँ पे भी टाइम बढ़ा पर डिस्टेंस कम बढ़ा। तो इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ये लाइनें बनाने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैंने आपको जस्ट फॉर योर इजीनेस के लिए ये मैंने आपको समझाया है। तो आपको कौन सी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने रेड से बनाया है ना, ये रेड से बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, रेड लाइन है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो ये जो हमने टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनाया है इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि टाइम तो इक्वल बढ़ रहा है बट डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे बढ़ ही नहीं रहा फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया फिर बढ़ गया, ऐसे होता है। तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इसे ड्रॉ कर लो एंड आस्क मी इफ यू हैव डाउट। तो इसे ड्रॉ कर लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन is the graph डन सर। non-uniform motion। सो एक बार हम दोबारा फिर समझ लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले ग्राफ पे। तो देखो हमारा ग्राफ का टाइटल है ST ग्राफ, यानी ग्राफ दो तरह के हैं, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। तो अभी मैंने आपको 3 ग्राफ कराए हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और मैं इसको ना रीड करना सिखा रहा हूँ, समझते कैसे हैं इस ग्राफ को। मेनली ये समझो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। देखो पहला केस, जैसे आप 8:30 बजे 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे, तो अब 10 बज गए,
यानी टाइम तो बढ़ गया बट आप अपने घर में ही हो, यानी डिस्टेंस फिक्स है। तो ये हो गया आपका बॉडी एट रेस्ट। अब सपोज करो आप अपने पापा के साथ जा रहे हो कहीं, है ना, यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ, बी ग्राफ। तो पापा आपकी जो कार है वो 40 की स्पीड पे चला रहे हैं, या स्कूटर 40 पे चला रहे हैं ना, कम ना ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो 40 का मतलब है कि अगर वो 1 मिनट में 1 मीटर कवर कर रहा है तो नेक्स्ट मिनट में भी एक ही करेगा, फिर उसके नेक्स्ट में भी एक करेगा, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा। तो इसे हम कहते हैं अपना, क्या कहते हैं इसे हम, अपना यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मान लो पापा ने स्कूटर चलाना शुरू किया, एकदम से 50 पे आ गए, फिर एकदम से 30 पे आ गए, फिर 100 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए, फिर एकदम से ये। तो आप देखो डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं होगा। अगर आपकी स्पीड सेम है ना तो इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्पीड कम ज्यादा करोगे तो डिस्टेंस कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So this is how to read the graph. Now we are going to learn velocity time graph. अब हम करेंगे velocity time graph और फिर हम चलेंगे उसके बाद आगे। लो जी, so now we are going to learn velocity time graph. So see, so here is your velocity time graph. We are going to learn VT graph और ये बहुत important है हमारा VT graph. VT graph is very very important to understand this concept of graph. अब देखो जो VT ग्राफ है इसका मैं पहला ग्राफ बनाता हूँ, समझना जरा, फर्स्ट ग्राफ। और आप मुझे खुद ही बताना क्या है ये मैंने बनाया V और ये मैंने बनाया T। थोड़ा ग्राफ की लाइनें टेढ़ी बन गई हैं, दोबारा बना देता हूँ ये इस तरह से। आप स्केल से बना लेना ना, मैं तो स्केल यूज नहीं कर सकता कंप्यूटर पे। तो ये हो गया V मतलब वेलोसिटी, ये हो गया आपका T। अब अगर मैं ये लाइन बना दूं ऐसे, देखो ध्यान से, अगर मैं ये लाइन बना दूं ऐसे तो खुद ही गैस लगाओ ये कौन सा ग्राफ है, खुद ही गैस लगाओ। देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, यानी वेलोसिटी मान लो 50 है, मान लो ये 50 मीटर पर, यहाँ मीटर पर सेकंड है। तो मान लो आपके पापा 50 पे चल रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो मतलब वेलोसिटी सेम है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड ग्राफ। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड ग्राफ। और यूनिफॉर्म मोशन, और क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने ये हमने एसटी ग्राफ में भी बनाया था, तो एसटी में ये कैसा आया था? देखो एसटी में ये कैसा आया था यूनिफॉर्म मोशन, ये रहा, ये ऐसा आया था क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा था, और ये क्योंकि ये एसटी ग्राफ था तो ये ग्राफ इस तरह से आया था हमारा यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रेस्ट की जैसा बन गया। रेस्ट मतलब टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी फिक्स है। यानी पापा ने 40 की स्पीड पे चलाना शुरू किया था, आधे घंटे के बाद भी 40 की स्पीड, उसके आधे घंटे बाद भी 40 की स्पीड, उसके आधे घंटे बाद भी 40 की स्पीड। इसे रेस्ट नहीं बोलेंगे, इसे हम रेस्ट कब बोलते हैं? जब ये एस टी ग्राफ होता है। एस टी मतलब डिस्टेंस, ये वीटी ग्राफ है, मतलब गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड के हिसाब से है। तो 40 की स्पीड पे चली जा रही है, या 100 पे है तो 100 पे ही चली जा रही है, तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड। कौन सा है ये? कांस्टेंट स्पीड ग्राफ है। अब हम इसी में आगे चलते हैं, इसका बी ग्राफ देखते हैं। अब जरा समझना, वी ग्राफ बताना मुझे क्या है। ये मैंने बनाया एक आपका ग्राफ वी टी ग्राफ, टाइम सेकंड में, मैं यूनिट्स बता देता हूँ यहाँ पे, टाइम सेकंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं ये ग्राफ बना दूं ऐसे, देखो जीरो से, ये कर दिया मैंने जीरो से, तो अब क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ी, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, टाइम बढ़ा, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन रिकॉल करो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है व्हेन बॉडी शोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे मान लो आपका 20 है, यहाँ पे आपका 40 है, यहाँ पे आपका 2 सेकंड है, यहाँ पे आपका 4 सेकंड है। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 2 सेकंड पे 20 थी स्पीड, 4 पे 40 हो गई, यानी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, दैट इज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। ये डॉटेड लाइनों की जरूरत नहीं है हमें, जो मैंने डॉटेड लाइनें बनाई हैं तो सिर्फ ग्राफ को समझाने के लिए बनाई है, पेपर में डॉटेड की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही बनाइए। अच्छा, अब मैं एक और ग्राफ बनाऊंगा, बताना ये कौन सी एक्सेलरेशन है। देखो जरा ध्यान से, ये इधर आए, इसको इरेज करते हैं, टेढ़ी लाइनें बन जाती हैं। लो जी, अब जरा ध्यान से बताना ये कौन सा ग्राफ है? वी टी
और मैंने ग्राफ देखो कैसे बनाया, ये लो टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, मतलब वेलोसिटी बढ़ी फिर कम हो गई, फिर बढ़ी फिर कम हो गई, फिर बढ़ी फिर कम हो गई। ये कौन सा है? नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। यस, यूनिफॉर्म हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लेना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक ग्राफ और बनाता हूँ जरा, ये भी बताना कौन सा है। डी ग्राफ लिखना जरा ध्यान से, ध्यान से बताना। ये इस तरह से मैंने डाउनवर्ड कर दिया। लो अब बताओ ये कौन सा ग्राफ है? यहाँ वेलोसिटी, यहाँ यूनिफॉर्म टाइम। मोशन। ये मोशन तो एसटी ग्राफ होता है ना, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन की फॉर्म में बात होगी या वेलोसिटी की फॉर्म में बात होगी? बताओ कौन सा ग्राफ है ये, सोच के बताओ कौन सा ग्राफ है। देखो वेलोसिटी ज्यादा थी, ज्यादा से कम हो गई, यही हो रहा है ना। देखो ध्यान से समझो इस ग्राफ को, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी ज्यादा थी कम हो गई। यस, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेरी गुड। ये पॉजिटिव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये इस वेलोसिटी ज्यादा से कम हो तो इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे ने आंसर बोला, वेरी वेरी गुड। So just try to understand these concepts. Note this graph. Graphs are very important. अब मैं एक ग्राफ और बनाऊंगा, तो उस ग्राफ को हम डेरिवेशंस के लिए भी यूज करने वाले हैं। तो मैं स्टार डाल के बनाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ करने जा रहे हैं। अब बताना ये ग्राफ कौन सा है। लेटर से ई ले लेते हैं इसका नाम, ए बी सी डी ई। कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं इस ग्राफ का, जिससे कंफ्यूजन ना हो। लो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझना। थोड़ा सा बड़ा भी बनाता हूँ। ये देखो, ये बनाया मैंने, और ये है हमारा v, और इस साइड है हमारा t। ये हमारा v है पूरा, ये है हमारा t। अब मैं ग्राफ ना यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं जीरो से नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब बताओ क्या है? यस, टेल मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, डेरिवेशन में हमारे यही ग्राफ यूज होंगे। इस ग्राफ का मतलब बताओ, ध्यान से देखो और मतलब बताओ क्या है। ये ग्राफ का मतलब ये है कि हमने जीरो से शुरू नहीं किया। जीरो से शुरू नहीं किया मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पे, यहाँ सब में हमने जीरो से शुरू किया ना, तो यहाँ सब जगह पे इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और आपका यहाँ पे भी नहीं थी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इसमें कुछ वेलोसिटी थी फिर बाद में कम आई, यानी फाइनल कुछ थी, जीरो नहीं थी। तो ये ग्राफ है वीटी ग्राफ व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ ना तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बट अगर मैं थोड़े ऊपर से शुरू करूँ तो इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू। तो ये एक ऐसा ग्राफ है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अब हम इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, है ना, नाम लिखने की कोशिश करते हैं। इसे हम मार्क कर लेते हैं लेटर से ओ, इस जीरो पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ओ, इसे मार्क कर लेते हैं ए, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं बी, और इस ग्राफ का नाम है VT ग्राफ व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, एंड दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको कुछ मार्क कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो इस डॉट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मार्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इसे नाम दे दिया ABC। और इस लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैथ्स के हिसाब से। इसे हम नाम दे देंगे D, ठीक है जी। और इसी तरह से ये जो ऊपर लाइन जा रहा है इसको मैं अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ, इसका हम यूज कम ही करेंगे। ये वाली लाइन, ये इस तरह से इसे मार्क कर लेते हैं लेटर से ABCD, इसे हम मार्क कर लेते हैं E। अब देखो ध्यान से, अब ये है एक रेक्टेंगल, OADC इज योर रेक्टेंगल, ABD इज योर ट्राइंगल। अगर हम ये पूरा ले लें AOBC, तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा ट्रेपीजियम। ये मैंने जस्ट आपको समझने के लिए बताया। अब देखो अगर ये टी है, OCT है ना, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? टी, क्योंकि रेक्टेंगल में साइड सेम होती है। अब अगर ये यू है तो ये भी क्या हो जाएगा? यू। ये पूरा वी है, देखो ये पूरा वी है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? वी। ये पूरा वी हो गया ना, अगर ये साइड पूरी वी है, और ये टी है तो ये भी टी हो गया। ये इस तरह से, ये मैं आपको मेजर करना सिखा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये V है, ये U है, तो ये B और C आपका V है, और उसमें से ये आपका क्या है? U। तो ये चीज क्या होएगी मुझे बताओ जरा, BD की वैल्यू क्या होएगी? अगर ये पूरा
अगर ये पूरा v है और इसका ये वाला हिस्सा u है, तो ये वाला क्या होएगा बताओ, क्या बनेगी इसकी वैल्यू, बोलो जरा जल्दी बोलो। देखो U minus V. v माइनस यू, v माइनस यू, बोलो पूछ लो अगर U. कोई डाउट है तो। v माइनस यू कैसे आया ये भी समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। मान लो ये आपका b है और ये मान लो आपका c है, इसी चीज को मैं हॉरिजॉन्टल समझा रहा हूँ, और ये वाला डिस्टेंस आपका d है, ये पूरा आपका v है, ये पूरा आपका v है, और ये छोटा सा आपका u है। तो मैंने पूछा इसकी वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियसली मैथ्स लगाओ, क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी आएगी v माइनस यू, बड़ी में से छोटी माइनस करोगे ना, छोटी में से बड़ी थोड़ी माइनस कर लोगे। ठीक है, मान लो ये 10 है, ये 5, ये आपका 4 है, तो ये कितना आएगा, 6 माइनस 10, 4 माइनस 10 आएगा, 10 माइनस 4 आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमने करना है, और ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नाउ सी आवर टॉपिक इज टू डिराइव, ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब इसे हम बोलेंगे डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब प्रूव करो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज अपना फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, ये अब हमें प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे सोल्यूशन, और इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं, डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये रहा वेलोसिटी ये रहा टाइम, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम कहते हैं डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाया, ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करना है, ये हमने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है वी नो, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला, अपॉन टाइम। अब देखो जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीज है, हम इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमें ये ड्राइव करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इस चीज को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, जरा समझो ये पॉइंट, ये है आपका b, ये है आपका c, और यहाँ पे है आपका d। तो ये तो पूरा आपका वेलोसिटी है पूरा, और ये है आपका u, और जो ये चीज है ये इसे कहते हैं हम बी डी, बी डी किसके बराबर है, v माइनस यू के बराबर है। तो देखो जो हमें पता है, हमें ये पता है कि बी सी, यहाँ से ड्राइव करेंगे, इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग फ्रॉम ग्राफ, या अकॉर्डिंग टू ग्राफ और फ्रॉम ग्राफ, हमने ग्राफ यूज करना है ना। तो लो यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बताया, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, यही है ना। अब देखो जो आपका बी सी है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, बी सी पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा यू के V बराबर minus है। U. ओए बी सी देख भाई, U. ध्यान से देख, बी सी कहाँ पे ध्यान है बेटा, ध्यान से देखो, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा होता है ना बी सी, ये पूरा किसके बराबर है, ये लिखा तो है v, v के बराबर है ना ये पूरा। हेलो, गॉट इट, बोलो, बोलता ही नहीं है। तो ये बी सी वी के बराबर है, और बी डी को हम बी डी लिख देते हैं अभी फिलहाल, और डी सी किसके बराबर है, यू के बराबर। ये चीज हमें आ गई समझ में। अब देखो आपको यहाँ पे पता है, तो आप ये इस तरह से बना लोगे, v माइनस यू इज इक्वल टू बी डी, ये आ गया आपको समझ में, v माइनस यू इज इक्वल टू बी डी, इसे इक्वेशन कर देते हैं 2, ठीक है। और v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी होता है, v माइनस यू किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, देखो ये रहा चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू इज योर v डी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो लोग पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, पुट इन 1, पुट इन 1, वी गेट, देखते जाओ ध्यान से, तो a इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम को t बोलेंगे, जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी, बी डी इज योर चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू, ये किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी। तो बस अब ध्यान से देखो, यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो BD इज इक्वल टू 80, ये आ गया ना। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन 1 से करें तो हमें BD की वैल्यू मिल गई, BD इज इक्वल टू 80। इसे आप इक्वेशन 3 कर दो अगर करना चाहते हो, पुटिंग 3 इन 2 आपका आंसर आ जाएगा V माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो अगर मैं इसे आगे ड्राइव करूं तो आप देखो कैसे होगा। नाउ कलर चेंज कर लेता हूं दिखाने के लिए। नाउ पुट 3 इन 2, ठीक है जी। तो V माइनस u इज इक्वल टू 80, तो बन गई इक्वेशन। अब इस u को इधर ले आओ, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये हो गई हमारी डेरिवेशन। या आप इसको इतना छोड़ दो, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। सो दिस इज योर डेरिवेशन, हाउ टू डिराइव दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो और कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो जी क्या करना है, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। कई बार पेपर में आ जाता है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के दो नाम है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और क्या नाम है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सो कीप इन माइंड, ये इसके नाम है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाया, हर चीज हमने शो की ग्राफ बनाने के बाद। फिर हमने लिखा वी नो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी हमें यहाँ से मिलेगा, ये BD से। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली साइड लिख ली यहाँ पे कि फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम यहाँ पे ना फ्रॉम लिखा है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका फ्रॉम ग्राफ, दैट वी नीड टू राइट फ्रॉम ग्राफ। BC is equal to BD, BC is equal to BD plus DC। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे BD plus DC। ये पूरा BC किसके बराबर है, BD plus DC के बराबर है। तो BC जो है वो V के बराबर है, और आपका BD को हमने BD लिख दिया जो V माइनस यू के बराबर था, और DC को हमने U लिख दिया। फिर हमने इसको साइड चेंज की तो V माइनस यू इज इक्वल टू BD आ गया। और हमें पता है V माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी में डालना था ना ये। तो मैंने इसे इक्वेशन 2 बनाया, पुट 2 इन 1 कर दिया, और यहाँ से मैंने BD निकाल लिया, BD इज इक्वल टू 80। यहाँ से मैंने BD निकाल लिया, BD इज इक्वल टू 80, और चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास था ही। अब मैंने 80 BD की जगह पुट कर दिया, पुट 3 इंटू, जो आगे मैंने यहाँ नहीं लिखा ना वो आप लिख लेना, पुट 3 इंटू। तो पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज किया, और मेरा ये आंसर आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो आज हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। अब आप इसे याद करो और प्रैक्टिस करो 3 टाइम। चलो करो जल्दी।